मैंने कमीज़ का पहले पैटर्न बना के दिखाया था, लेकिन जो मेरे करीबी दोस्त थे उन्होंने बताया कि आपने इतना वाज़ेह नहीं बताया, तो वो उनको समझ नहीं आया। तो मैंने स्लीव्स का फिर मैंने हिस्सा रख दिया था और आज मैं स्लीव्स का मुकम्मल पैटर्न बता रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से किस तरह हम एक सादे कपड़े को हम नेट डिज़ाइनिंग में चेंज कर देंगे और नेट बना देंगे और नीचे का हिस्सा भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल नेट वाला लुक आ जाएगा। तो मैं आज आपको ये सिखा रही हूँ, आप मेरे साथ सीखें और देखें कितने आसान तरीके से ये सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने ये मेरा स्लीव्स का हिस्सा कमीज़ मैंने बना दिया, जो मैं आपको आखिरी लुक सीख कर दिखा दूँगी। कमीज़ की लंबाई जितनी आपको चाहिए वो ले लें और फिर कमीज़ का जो डबल करेंगे ना हम, कमीज़ को डबल करके इसको इस तरह से आप प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसको यूँ रखने के बाद यहाँ से पहले आप हक का हिस्सा मोड़ लें जो हमने सिलाई मोड़नी। फिर उसके बाद हमने 3 इंच ऊपर करके एक गोल दायरा बनाना है। रोज़ीटा के कलर होते हैं ना, रोज़ीटा के जो कलर होते हैं इसके ढक्कन की मदद से, ठीक है। हमने गोल दायरा बना दिया। नीचे आप कार्बन रख लें, क्योंकि जिस तरह आप यहाँ दायरा बनाएंगे उसी तरह जो है नीचे भी दायरा बनता जाएगा। एक दायरा इधर, 2.5 इंच का फासला बीच में से छोड़ दें, 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर और फिर आप दायरे बना लें। वाज़ेह तौर पे समझ आ गया कि 3 दायरे हमने बनाने। अब 3 चाहें, 2 चाहें, बता नीचे से 3 इंच छोड़ेंगे, यहाँ से 2.5 इंच छोड़ेंगे, फिर हम दायरे बना लेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एंकर का गोला लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम धागा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और मेरी कोशिश है कि जितनी भी न्यू बच्चियां हैं जो सीखना चाह रही हैं, उनको अपने कपड़ों को, हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगे कपड़े, तो आप सिंपल सादे कपड़े उठा कर लाएँ और उन कपड़ों को खूबसूरत कपड़ों में चेंज कर लें, ठीक है। इस तरह का एक अपना बॉक्स बना लें जिसमें आपकी सब चीज़ें हों, आपको कोई टेंशन नहीं हो कि हमने ये लेने जाना, ये लेने जाना। और मोती अगर यूज़ करना है तो इस तरह की एक छोटी प्याली ले लें, उसके अंदर आप मोती रखें अपने और फिर एक साइड पे रखें, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहला धागा हमारा डबल होगा क्योंकि हम दायरे के किनारे पे चैन स्टिच लेंगे, ठीक है। चैन स्टिच के लिए हमें धागे के किनारे, और क्योंकि कटवर कर देना, काट देना हमने, तो इसलिए भी हमें जो है वो डबल करना होगा। मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, जब ये एक बन जाएगा तो इसी तरह से हमने और भी बनाने। अब मैं वाज़ेह तौर पे आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, बिस्मिल्लाह, इस किनारे से हमने स्टार्ट लेंगे। अब मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा रही हूँ ताकि आप वाज़ेह तौर पे सीख सकें, ठीक है। चैन स्टिच लेंगे, चैन स्टिच तो हर बंदे को आती है। यहाँ से सुई डाली, ये इसके धागे को सुई के पीछे रखा, इसको खींच लिया, ठीक है। फिर हमने उसी हिस्से में से वापस सुई डाली और फिर आगे वाले हिस्से में लिया और फिर पीछे से सुई घुसाई और ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लेते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। आ रहा है आपको समझ? अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा और ये एक सादा सूट आपने किस तरह बनाया। और अगर आप बनाएं तो मुझे पिक भी बना कर भेजें ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो बच्चियां हैं वो कुछ सीख रही। इस तरह से हम और आगे आगे चलेंगे और मैं आपको और भी आगे बहुत सारे डाई के मेथड और फैब्रिक पे डिज़ाइनिंग सब सिखाऊंगी। जब हमारी चेन स्टिच मुकम्मल हो जाएगी तो हम यहाँ लाके इस धागे को नीचे ले जाएंगे और फिर यहाँ से हम पक्का करके इसको काट, ये हमारी एक बेस बन गई, ठीक है। अब बेस बनने के बाद इसको हमने यहाँ से यूँ किया और इसको पक्का कर दिया धागे को, ठीक। अब क्योंकि ये धागा छोटा है तो हम इस धागे की कटिंग कर देंगे। हमें थोड़ा
थोड़ा बड़ा धागा चाहिए, और अगर नहीं है तो हम इसको भी कर सकते हैं, इसके साथ फिर मिला के दूसरे धागे को बिठा लेंगे, तो इतना कोई ख़ास नहीं लगता। इसलिए आप नया था अगर इतना सा बच जाए तो आप धागा नया डाल लें, ठीक है। नया धागा जब हम डालेंगे तो उस धागे को हम सिंगल लेंगे, डबल नहीं लेंगे। दोबारा दफ़ा में हम धागे को सिंगल लेंगे, डबल धागा नहीं डालेंगे हम। डबल धागा लेंगे, ठीक है। अब हम नीचे से ही सुई घुसाएंगे और चैन स्टिच के ही स्टाइल में हम धागा लेंगे, लेकिन कपड़े के ऊपर आएगा, कपड़े के साथ नहीं जुड़ेगा, कपड़े के ऊपर आएगा। ये सारा डिज़ाइन कपड़े के ऊपर आएगा, कपड़े के साथ नहीं जुड़ेगा। अब हम ढीले हाथ से इसके अंदर घुसाएंगे और देखें, धागे से गुजार रही हूँ, कपड़े से नहीं गुजार रही, धागे से गुजारना हमने। इस तरह कर करके देखें, वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको करीब करके दिखा दूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। देखिए, चैन के अंदर से घुसाया, उसी तरह से जैसे चैन स्टिच लेते हैं ऐसे पीछे से लिया और यूँ गुजार दिया। इसी तरह हम चारों तरफ करेंगे, ठीक है। देखिए, ये इस तरह से मुकम्मल हो गया। जब ये ऊपर मुकम्मल हो गया ना, अब हम ऊपर वाले हिस्से में से लेंगे। ये जो हमारी चैन के ऊपर कपड़े में से नहीं है बेटा, देखें ये जो कपड़े ऊपर वाला हिस्सा है इसमें से। अभी इसी तरह हम राउंड बाय राउंड एक एक घर छोड़ के, मतलब एक एक हिस्सा छोड़ के लेते जाएंगे। ये जो फंदे होते हैं ना, इसको एक को छोड़ के, क्योंकि हमने तंग करना है ना, आगे से नेट बनानी है, तो एक एक हिस्सा छोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये सारा मुकम्मल हो गया। अब ये आखिरी है, तो इसको भी मैं इसके साथ करके और इसको हम बंद कर दें। देखिए नेट पूरी बन गई ना हमारी, वाज़ेह तौर पे। अगर आपको अब भी समझ नहीं आए तो आप मुझे बार बार बताएं, मैं आपको मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए आपको समझाऊंगी, लेकिन इस तरह से सीखें। देखें, अब हम इसको किस तरह से बंद करेंगे कि ये धागा भी नज़र ना आए और ये भी खूबसूरत। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मोती लगा देंगे ताकि जो हमारा आखिर का जो गिठा है वो हमें नज़र ना आए, ठीक है। एक मोती लिया हमने, इसके ऊपर रखा और वो हमने लगा दिया। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से हम धागा ले लेंगे, कपड़े के साथ नहीं टच होगा कुछ भी। देखें, कपड़े पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सब काम ऊपर ही होगा, क्योंकि हमने नेट बनानी है ना, तो इसलिए इस नेट को करने के लिए हमें अब इसके अंदर से धागा लेके ये इसके किनारे से मोड़ें और इसके अंदर से धागा लेके, देखें ये पक्का हो गया। अब हम इसको कट कर दें, ठीक है। अब हमने यही धागा लेके, अब जो बिगनर हैं बच्चे, जिनको समझ नहीं आएगी और जो नहीं कर रहे, वरना तो ये फ्री हैंड होता है, ठीक है। ये फ्री हैंड होता है, इसके किनारे पे हमने वो बनानी है क्रॉस स्टिच। आप आउटलाइन खींच लें, लेकिन मैं क्योंकि मैं कर लेती हूँ तो मैं फ्री हैंड आपको क्रॉस स्टिच बना। जिनको नहीं आती है उनके लिए मैंने कह दिया है कि आप थोड़े से फासले पे रख के एक क्रॉस बना लें, वो आउटलाइन बना लें। आउटलाइन बनाने से क्या होगा, आपका गोल दायरा बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से बनाना शुरू करें। देखिए क्रॉस स्टिच आ रही है ना आपको। क्रॉस स्टिच तो इतनी इजी होती है, सबको आता है। कुछ लोग इसको मछली टाँका भी कहते हैं, लेकिन जो भी आप कहें, लेकिन इसको इस तरह से हमने बनाना है, ठीक है। ये सारा काम किससे हो रहा है, एंकर के गोले से हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सीधी सिलाई की सुई भी चाहिए होगी, ठीक है, और धागा और मोतियों की सुई। चलें करते हुए और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्रॉस स्टिच भी हमने सिंगल धागे से किया, जिस तरह जाली हमने सिंगल धागे से बनाई, क्रॉस स्टिच भी हम सिंगल धागे से बनाने के बाद इसको पीछे ले जाके पक्का कर देंगे। अब देखें, जाली बनाई है तो जाली वाले हिस्से में कहीं भी नीचे सिलाई नहीं आएगी, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि हम ये हिस्सा, ये कपड़ा काट देंगे, तभी हमें कटर वाली जाली नज़र आएगी, ठीक है। अब हमने इसको रख लिया और अब इसको आप रख दें, ठीक है। अब हम सिंपल धागा लेंगे और
मोतियों की सुई लेंगे जो बहुत बारीक होती है, ठीक है? मोतियों की सुई बहुत बारीक होती है और सिलाई का धागा लेंगे, ठीक है? अब सिलाई का धागा लेके इसको हम सिंपल धागे को लेके इस धागे को हमने डबल करना है। सिंपल धागा डबल होना चाहिए और मोतियों की सुई होनी चाहिए, ठीक है? अब हमने ये वाले मोती लिए और हमने ये यहाँ निकाल लिए। एक प्याली में आप निकाल लें मोती, ठीक? प्याली में हम मोती निकाले। अब इसको हम यहाँ रखें और अब जो हमारी ये हिस्सा है ना, इसको मज़ीद हिस्से करनी, पहले नीचे से सुई गुजारें और जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, सिर्फ उसमें जो ऊपर के पोर्शन है ना, सिर्फ उसमें एक एक मोती लगाते जाएंगे। उससे क्या होगा, खूबसूरती आ जाएगी और हमारा कपड़ा जो है, अब बेशक बहुत सस्ते वाले बुध बाज़ार लग जाते हैं और इस तरह से मंगल बाज़ार, जुमरात बाज़ार से आप सादे कपड़े उठा लें, वहाँ पठानों के पास बहुत अच्छे और सादे कपड़े मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम ब्रांडेड ही जोड़ा पहने। अगर आपके पास नहीं है आजकल के महंगाई के दौर में, तो हम आप एक सस्ता जोड़ा उठा के और एंकर का गोला और ये टोटल खर्चा अगर आप लगाएं ना, तो बहुत ज़्यादा आ गया तो 100 रुपये का आपका ये मज़ीद खर्चा आ जाएगा, तो आपके एक खूबसूरत जोड़ा तैयार हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह हम चारों तरफ सुई मोती लगाएंगे। देखें, इसी तरह हमने ये सारा कर लिया, ठीक है? ये देखें कितनी खूबसूरती आ गई उसी कपड़े में। अब मैं अभी आखिरी मरहला रह गया है, ये हमने पक्का कर लिया, ठीक है? अब हमारा यहाँ तक का काम आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अब इस सुई को, ये पतली होती है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसको हम वापस के साथ लगा के और इसको लपेट के, और देखें दोनों चीज़ों को संभालने का तरीका ये है कि आपको कोई चीज़ घुमे नहीं, आप इसके अंदर रखते इस तरह कर दें, तो आपकी दोनों चीज़ें संभाली रहेंगी। पेंसिल को आप इसके अंदर डाल दें, जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो एक ही बॉक्स में बना के रख दें। अब हमने थ्रेड कटर जो आता है, उसकी मदद से हमने थ्रेड कटर की मदद से हमने क्या करना है, पहले फ्रेम निकालेंगे हम, फ्रेम निकाल लिया। अब आप देखें और बहुत एहतियात के साथ, बिगनर देखें, ये अलग हो गया और नेट अलग हो गई, सही है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम सिर्फ धागे को लेंगे, तो कपड़े को लेंगे, धागे को अलग कर देंगे। देखिए धागा कटना नहीं चाहिए, वरना हमारी सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? हमने पहले कपड़ा पकड़ा, कपड़ा पकड़ के इसको थोड़ा सा पहले कट कर दें। कट कर दिया ना, तो आपको अंदर का सब नज़र आ समझ आ रहा है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर कट लगा दें फासले फासले से। देखें कि नीचे कहीं नेट ना आ जाए आपकी, ठीक है? हो गया। अब आप इस कपड़े को यूँ पकड़ते जाएं और किनारे से कपड़े को कट करते जाएं, क्योंकि साइड पे हमारे डबल चैन स्टिच है, तो हमारा कपड़ा, और ये कपड़ा होना प्योर कॉटन चाहिए, ठीक है? जितना कॉटन का कपड़ा हो उस पर ज़्यादा खूबसूरती आएगी। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर दी, हो गई कटिंग। अब देखें यहाँ से आपको नेट नज़र आ रही है, ये देखें एक सादा कपड़ा था, हमने किस तरह नेट में चेंज कर दिया। इसी तरह मैंने दामन का आपको जिस तरह सिखाया था, और दामन पूरा आपका तैयार हो चुका है। इसकी मैं कमीज़ जब बनाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर इसकी दुपट्टे की डिज़ाइनिंग भी होगी, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर होता है, तो मैं छोटी छोटी जो है मूवीज़ बना के वो आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप सही सीख सकें और सही समझ सकें, ठीक है? तो ये दामन का हिस्सा हो गया, और दामन पे हमने सिर्फ 3 लेयर्स बनाई। पहले पे हमने 5, फिर 4 और फिर 3, इसी तरीके से बिल्कुल सेम फासला आप अपने से हिसाब से छोड़ेंगे कि कितने फासले पे क्या चीज़ होगी। इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया है ना, तो इसी तरह से हम एक इधर बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे, जैसे ये। तो एक आस्तीन में 3 पेच ये आएंगे और दूसरे आस्तीन पे भी 3 पैच आएंगे, और इस तरह ये तैयार हो जाएगा।
चलें, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये मेरा काम और आप इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ये काम करके दिखाएँगे। कोई गलती कुछ हो तो मेरी फर्स्ट मूवी है, मेरा फर्स्ट क्लास है तो आप मुझे माज़रत चाहती हूँ और इसके साथ-साथ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के मेरी सारी न्यू वीडियोज़ से आप फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।